नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कवर कर रहे थे। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, जैसे कि आपका डीएफसीसीआईएल का हो गया, एचएएल का हो गया, तो इन सभी के लिए जो है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए हमने जो है जनरल अवेयरनेस का पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हमने आपका ऑलरेडी तैयार इसका कर दिया है, जिसमें कि आपको जो भी टॉपिक्स हमने आपको कराया है अभी तक, तो वो तो आपका है ही। इसके अलावा जितने भी और टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है, जैसे कि आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और साइंस का, तो इन सभी का आपको एक ही पीडीएफ में आपको पूरा मिल जाएगा कंप्लीट। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग जो है बाय इसको कर सकते हैं। ये सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। हमने इसमें पूरे सब्जेक्ट को कंपाइल करके इसको बनाया हुआ है। और इसके साथ में जो है हमने देखिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, डीएफसीसीआईएल का हो गया, इसके अलावा आपका एचपीसीएल या फिर जो आपका एचएएल का हो गया, तो इन सभी के लिए जो है आपका इंग्लिश और जीके, जिसमें कि आपके इंग्लिश किसी में आएंगे और किसी में आपका जीके आएगा, तो उन सभी को जो है आपको एक ऑर्डर में पढ़ना पढ़ना होगा आपको। क्योंकि देखिए जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे, तो वो सारे एग्जाम यहाँ पे कॉमन ही रहता है, मतलब एक्चुअली में कॉमन नॉन टेक ही रहता है, सभी का सिलेबस एक ही टाइप का ही रहता है, तो बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो वो सारा चीज़ है इसमें हम कवर आपका करा देंगे। तो जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स हमको प्रोवाइड करेंगे इन सभी का, और साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड इसमें करेंगे। अगर आप लोग कोर्स लेते हैं तो आपको अलग से पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे टॉपिक वाइज और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी सब्जेक्ट की। ये केवल आपका ओनली 199 रुपीज़ पर अवेलेबल है। तो इसके लिए जो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, सर जी क्लासेस के नाम से ही है। तो यहीं पे जो है आपको पूरा ये अवेलेबल आपको हो जाएंगे, और लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए जब आप लोग ऐप पे जाइएगा, तो आपको देखिए वहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो आपको देखिए फिर स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। तो स्टोर वाले सेक्शन में जो है आपको ये कोर्स वहाँ पे दिख जाएगा। और उसके बाद परचेज करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। फिर इसमें जो है आपको सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश का, इसके बाद आपको जनरल इंग्लिश के लेक्चर्स, जीके के लेक्चर्स, और इसके बाद टेस्ट सीरीज और पीडीएफ। तो ये सारे अलग अलग फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका। तो पिछले क्लास में देखिए हमने आपको पॉलिटी का क्लास आपको कराया था। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स थे पॉलिटी के, तो वो हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग एक सीक्वेंस में देखते चलना। तो देखिए आज से जो पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, तो वो है ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो हम लोग अब कवर करेंगे। तो इसी तरीके से हमारा ये सेशन आपका चलता रहेगा। जितने भी आपके जीके में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो पार्ट्स हैं इसके, तो वो सारा कुछ जो है हम आपको कवर करा देंगे। तो देखिए बेसिक्स हम देखेंगे आज ज्योग्राफी का, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है या टॉपिक्स है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ज्योग्राफी का ही बेसिक फैक्ट्स हम लोग देखेंगे, कि जैसे ये ज्योग्राफी जो वर्ड आपका है, ये कहाँ से डिराइव हुआ और इसका मतलब क्या होता है। तो ज्योग्राफी देखिए ये जो है आपका एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। तो ग्रीक वर्ड वो क्या था, दैट इज है ज्योग्राफिया, जिसका मतलब रहता है यहाँ पे कि दैट इज टू राइट अबाउट और टू डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ, यानी कि अर्थ के बारे में, उसके बारे में लिखना हो गया या फिर उसके बारे में डिस्क्राइब करना हो गया। तो वर्ड ज्योग्राफी जो आपका है, यानी कि जो वर्ड ज्योग्राफी जो आप स्टडी करते हैं, तो ये जो है कॉइन किया गया था आपका एरिस्टोथेनिस के द्वारा। तो ये आप लोग याद रखना, स्ट्रेटोस्थेनिस ये जो है इन्होंने दिया हुआ था, मतलब इसको ज्योग्राफी वर्ड को कॉइन किया हुआ था, और ये जो है ग्रीस से बिलोंग करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका इससे रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी देखते हैं। एक आपका आता है यहाँ पे दैट इज ज्योइड। तो ज्योइड देखिए अर्थ जो है हमारा, जैसे हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के अंदर में हम लोग, तो जो अर्थ आपका है तो वो एक ज्योइड है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ स्फेयर है, यानी कि ये एक ऑब्लेट स्फेयर है। टोटली ये जो है पूरे तरीके से सर्किल नहीं है आपका, ये ऑब्लेट स्फेयर है, मतलब स्फेरिकल टाइप का है। और इसका देखिए अर्थ का जो ईयर बताता है, यानी कि जो एस्टिमेटेड एज है, तो वो है आपका दैट इज 4.5 बिलियन ईयर्स, यानी कि 4500 मिलियन ईयर्स जो पुराना अर्थ है हमारा, मतलब कि इतने साल से जो है अर्थ एग्जिस्ट करता है। तो ये एस्टिमेटेड एज है इसका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुराना मतलब है, मतलब जो एक मान सकते हैं कि एग्जिस्टेंस जो अर्थ का है, तो वो जो है आपका 4.5 बिलियन ईयर्स तक का पहले का है ये। फिर इसके बाद देखिए जो अर्थ है आपका, अगर सोलर सिस्टम में देखा जाए वहाँ से बात करें तो सन से जो आप कंपेरिजन करते हैं वहाँ से, तो ये जो है थर्ड प्लानट है। जितने भी जो भी सोलर सिस्टम के अंदर में प्लानट है आपके, तो अर्थ जो है वहाँ से तीसरे नंबर पे आता है। और एकमात्र एक ऐसा प्लानट है आपका यहाँ पे, मैंने कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एक्चुअली, या फिर प्लानट है आप कह लीजिए, तो जहाँ पे
जो है लाइफ सस्टेन कर सकता है। मतलब यहाँ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए वो सारे फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे ऑक्सीजन आपका हो गया जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पे भरपूर मात्रा में और भी जो भी इम्पोर्टेंट जो रहते हैं चाहिए जो सर्वाइव करने के लिए, ह्यूमन को सर्वाइव करने या फिर लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो पॉसिबिलिटी होती है, तो वो सारा कुछ प्रेजेंट है। तो इसीलिए इसको बोलाता है लिविंग प्लानट भी बोलते हैं हम लोग। अब देखिए अर्थ की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमारा स्टडी इसी पे ही फोकस्ड रहेगा। तो इसका देखिए जो टोटल जो सरफेस एरिया है तो वो है दैट इज 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से कि जो मोस्टली इसका जो पार्ट है तो वो ओशियन में ही है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 362 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है तो वो पूरा पानी से मतलब ओशियंस है इसमें 70% अप्रोक्सीमेटली। तो बचा जो रिमेनिंग आपका जो एरिया इसका है दैट इज 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो ये जो है कॉन्टिनेंट के फॉर्म में है। तो ये 29.2% ही मात्र इसका है। तो आप देख सकते हैं कि मोस्टली जो है हमारा जो अर्थ का जो पार्ट है तो वो वाटर से ही कवर्ड है, मतलब ओशियंस के फॉर्म में है। और मात्र ओनली 30% अप्रोक्सीमेटली जो है जहाँ पे लैंड एरिया है, जहाँ पे जितने भी कॉन्टिनेंट है या पर्सन है या फिर जो लाइफ सस्टेन करते हैं पर्सन मतलब जो रहते हैं, तो वो सारा कुछ है इसके अंदर में। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे मास आपसे पूछा है तो देखिए अर्थ का जो मास है तो ये आप लोग डेटा याद कर लेना, 5.972 इंटू 10 की पावर 24 kg हो गया इसका। और इसका देखिए रेडियस की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो है आपका यहाँ पे 6371 किलोमीटर, तो कभी कभी 6400 किलोमीटर सिंपली आप इसको याद कर सकते हैं। और इसका एकमात्र जो नेचुरल सैटेलाइट है तो वो है मून। अब भाई हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी साथ साथ करते चलेंगे हम लोग, जिससे कि टॉपिक पे आपका जो है और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है कि हु क्वाइन द वर्ड ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जो वर्ड है ये किसने क्वाइन किया था, तो ये देखिए किया था इरास्टोथनीज के द्वारा किया गया था ये वर्ड। तो ये हमने आपको ऑलरेडी बताया था। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट। तो अर्थ का सरफेस का जो टोटल जो लैंड एरिया है तो इसमें से कितना पार्ट जो है वो डेजर्ट में है। तो देखिए अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 1/10, 1/5 या 1/3 या फिर जो 1/6 है। तो देखिए जितने भी एरियाज है मतलब अर्थ का आप देखते हैं कि मोस्टली जो पार्ट है तो वो वाटर से कवर्ड है, मतलब जो ओशियंस है 70% अप्रोक्सीमेटली। तो रिमेनिंग जो लैंड मास आपका है अर्थ का जो कि अप्रोक्सीमेटली 29.1% कुछ था आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, आप तो इसको 29% मान सकते हैं। तो जो सरफेस है जहाँ पे मतलब कि लैंड एरिया है तो उसमें से भी जो डेजर्ट्स है वो चाहे डेजर्ट देखिए यहाँ पे वो आपका किसी भी टाइप का हो सकता है यहाँ पे। तो ये एस्टिमेट क्या आता है कि जितने भी लैंड एरिया मतलब कि जो आपका 29% में से जो अवेलेबल जो लैंड एरिया है तो उसमें से एस्टिमेटेड 33% का जो लैंड एरिया आपका है तो वो जो है टोटल डेजर्ट के फॉर्म में ही है। यानी कि 1/3 हिस्सा यदि हम मान सकते हैं जो लैंड एरिया का टोटल, तो वो जो है आपका डेजर्ट के फॉर्म में। डेजर्ट आपका यहाँ पे वो किसी भी टाइप का हो सकता है, कोल्ड डेजर्ट हो सकता है आपका या फिर हॉट डेजर्ट आपका हो सकता है जहाँ पे रेत होते हैं तो वो हॉट डेजर्ट रहता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। और कोल्ड डेजर्ट हो गया कि जहाँ पे केवल आइस कैप है मतलब आइस के फॉर्म में है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जो है लाइफ सस्टेन करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे घर नहीं बनाया जा सकता, टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो उनको डेजर्ट बोला था एक्चुअली में। तो ये कितना है, तो ये टोटल 1/3 है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 33% आप कह सकते हैं। टोटल लैंड एरिया की हम बात करें, टोटल अर्थ का जो एरिया है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, दैट इज 1/3। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे जो है अर्थ का जो लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड जो होते हैं तो इसके रिगार्डिंग हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए ये भी जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका इनसे भी आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं इसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लैटिट्यूड के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए जो आपका लैटिट्यूड होता है तो ये जितने भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन आप जो देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से जो आपका गया हुआ है ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इनको बुलाता है लैटिट्यूड। तो ये जो है आपका एंगुलर डिस्टेंस आपके होते हैं यहाँ पे जिनको मेजर किया जाता है डिग्री में आपका। और देखिए ये जो है हम लोग सेंटर से इसको मेजर करते हैं हम लोग, यहाँ से आपका शुरुआत आपका रहता है सेंटर पे आपका हो गया यहाँ पर। तो ये जो है आपका वेरी करता है दैट इज 0 to 90 डिग्री नॉर्थ में आपका ऊपर में हो गया और 0 to 90 डिग्री साउथ में आपका हो गया। तो देखिए 0 डिग्री जो आपका है तो इनको बुलाता है इक्वेटर। तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड आपका है तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर बोलते हैं हम लोग। तो इक्वेटर का ऊपर का जो पोर्शन आपका है तो ये हो गया इसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी कि आपका नॉर्दर्न साइड का हो गया। और 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे का जो पोर्शन आता है इसको बोलते हैं हम लोग साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं हम लोग। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखना है यहाँ पर आपका। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी रहता है यहाँ पे। आप देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइंस आपके रहते हैं लैटिट्यूड पे तो ये पूछे जाते हैं आपसे 0 डिग्री का जो लैटिट्यूड आपका है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन आपका है तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर बोलते हैं हम लोग। और अगर आप लोग ऊपर नॉर्थ में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए
0.5 जो आपका ऊपर का जो नॉर्थ लैटिट्यूड आपका है, तो इस लाइन को बोलते हैं हम लोग दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका हो गया दैट इज 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में आपका है, और नीचे का साउथ में जो आपका है यहाँ पे 23.5 डिग्री में जो है, तो इस लाइन को बोलते हैं हम लोग दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं हम लोग। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखना। और क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो है कौन कौन से कंट्री है जो मतलब ये लाइन जो है गुजरती है। तो इंडिया भी जो है मतलब इंडिया भी जो है तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती है एक्चुअली, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो तो इंडिया से भी गुजरता है एक्चुअली में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो ये ध्यान रखना आप लोग। आगे आओ हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर इसके बाद देखिए और ऊपर आप जाइएगा नॉर्थ साइड में, तो यहाँ पे है 66.5 डिग्री जो नॉर्थ में आपका है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आर्टिक सर्किल बोलते हैं हम लोग। और नीचे का जो पोर्शन है आपका यहाँ पे 66.5 डिग्री जो साउथ में आपका है यहाँ पर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज अंटार्कटिक सर्किल, क्योंकि देखिए नीचे अंटार्कटिका आपका है यहाँ पर साउदर्न पोल में, अगर आप पूरा जाते हैं यहाँ पे तो इसीलिए इसको अंटार्कटिक सर्किल बोलता है। और ऊपर में आपका आर्टिक सर्किल मतलब आर्टिक जोन आपका इधर में, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग आर्टिक सर्किल। और बाकी देखिए जो और उसके बाद मतलब जो 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के ऊपर जिसको नॉर्थ फ्रिजिड जोन बोला था, और नीचे का जो आपका साउथ फ्रिजिड जोन इसको बोलते हैं हम लोग। तो टोटल देखिए इस तरीके से टोटल 179 लेटीट्यूड होते हैं, यानी कि जीरो से ऊपर आपका हो गया 90 तक, जीरो से इधर आपका हो गया टोटल 90 तक। तो यहाँ पे जीरो दो बार काउंट किया था, तो इसलिए टोटल 180 रही, 179 लेटीट्यूड है आपका टोटल। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, दो बार आपको काउंट नहीं करना है जीरो जीरो। तो टोटल कितने लैटिट्यूड हो गए, 179 आपके हो गए। और इसमें से देखिए ये जितने भी लैटिट्यूड आपके रहते हैं ना, तो ये ऐसा नहीं है कि सब इक्वली मतलब है। तो जो सबसे लार्जेस्ट जो आपका है यहाँ पे जो मतलब लैटिट्यूडनल लाइन है, तो वो है आपका दैट इज इक्वेटर। और ये जो है अर्थ को दो हिस्से में बांटता है, मतलब कि ये इक्वली एक लार्जेस्ट पॉसिबल सर्किल है जो कि ये डिवाइड कर सकता है अर्थ को। ऊपर का आपका नॉर्दर्न सर्किल मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का आपका साउदर्न हेमिस्फीयर आपका हो गया। तो यही आप देख सकते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर, जो कि ये अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। और वहीं पे देखिए दूसरा आपका यहाँ पे है दैट इज लॉन्गिट्यूड लाइन्स है। देखिए जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स आपका है, तो ये जो वर्टिकल लाइन जो आप देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो इनको बोलाता है लॉन्गिट्यूड लाइन्स हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में। तो ये भी एक एंगुलर डिस्टेंस होते हैं एक्चुअली में, जो कि इनको भी डिग्री में ही मेजर किया जाता है आपका। और देखिए इनका जो वेरिएशन आपका होता है, तो ये 0 to 180 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में आपका हो गया, और 0 to 180 डिग्री आपका ये होगा आपका वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका इसके भी वेरिएशंस आपके होंगे। और देखिए जो लॉन्गिट्यूड आपका रहता है, तो इनको बोलाता है ग्रेड सर्किल, क्योंकि देखिए जितने भी लॉन्गिट्यूड आपके रहते हैं, तो ये जो है इक्वली मतलब सर्किल मतलब डिवाइड करेंगे ये। जैसे कि आपका ये मान लीजिए 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड हो गया, या फिर आपका कोई 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री जितने भी लॉन्गिट्यूड आपके रहते हैं, तो वो जो है अपना सभी में एक अपना एक ग्रेड सर्किल होते हैं, सबका जो है इक्वली लेंथ रहता है। कि आप लैटिट्यूड आप देखते होंगे कि जो सबसे बड़ा जो आपका रहता है लॉन्ग लैटिट्यूड लाइन, तो वो आपका है 0 डिग्री इक्वेटर, उसके बाद जो है बाकी सब कम होते जाते हैं। लेकिन जितने भी लैटिट्यूड लाइन्स आपके हैं, तो वो जो है सभी के सभी एक आपस में मतलब एक दूसरे से वो ग्रेड सर्किल कहलाते हैं, क्योंकि सभी का जो है वो इक्वल ही रहेगा। तो इस तरीके से जितने भी आपके सर्किल मतलब जितने भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स आपके रहते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग ग्रेड सर्किल, क्योंकि ये जो है अर्थ को डिवाइड करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, चाहे वो कोई भी आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कुछ पूछा जाता है यहाँ से, जैसे कि जो 0 डिग्री का जो आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है आपका, तो देखिए इसको बोलाता है प्राइम मेरिडियन बोलते हैं हम लोग। और इसको देखिए और भी नाम से बोला था आपका यहाँ पे प्राइम मेरिडियन जो मतलब है, तो वो 0 डिग्री इक्वेटर 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइन से ही आपका जाता है यहाँ पे, जहाँ पे कि जो है ग्रीनविच लाइन जी इसको बोलते हैं हम लोग। और ये जो है आपका ग्रीनविच मतलब कि जो लंदन का जो शहर है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे लोकेटेड है, तो उसी के नाम पे ये पड़ा हुआ है। ग्रीनविच लाइन हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही, तो ये आप लोग याद रखना। और देखिए जो आपका डिफरेंस होता है, जैसे 0 डिग्री फिर 1 डिग्री, तो अगर आप लोग जैसे 0 डिग्री से अगर आप 1 डिग्री पे जाते हैं वेस्ट में या फिर ईस्ट में जाते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो है आपका टाइम का वेरिएशन होती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अभी मान लीजिए इंडिया में अभी जैसे अभी रात का समय है, तो कहीं पे आप लोग देखते होंगे कि दूसरे वर्ल्ड में मतलब वेस्टर्न साइड में या फिर ईस्टर्न साइड में, तो वहाँ पे अभी दिन हो रहा होगा। तो इस तरीके से चलता रहता है, तो क्योंकि ये टाइम का वेरिएशन के चलते होती है ये। तो एक एक डिग्री का केवल डिफरेंस में अगर मान लीजिए आप लोग इधर से ट्रैवल करते हैं इधर आप लोग जाते हैं, तो आपको जो है 1 डिग्री का आपने अगर मान लीजिए अंतर किया, अगर आपने इधर बढ़ा, तो उसमें यहाँ पे डिफरेंस कितने का आता है, दैट इज 4 मिनट का आता है आपका। तो इस तरीके से 1 आवर का डिफरेंस कितने का आ पाएगा, तो 15 डिग्री मूव करने पे, मतलब कि अगर आप लोग 15 डिग्री मान लीजिए 0 डिग्री से जो आपका 0 डिग्री जो आपका यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, तो यहाँ पे आप लोग वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, तो आपको जो है 15 डिग्री का अगर आप डिफरेंस अगर जाते हैं ट्रैवल करते हैं, तो आपको जो है 1 आवर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली ईस्ट में भी और वेस्ट में भी दोनों इसी तरीके से पैटर्न आपको फॉलो होती है।
तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है यहाँ पे। और देखिए जितने भी कंट्री आपके हैं तो वो एक मतलब कि एक जैसे उसका लॉन्गिट्यूड और जो आपका लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है उनका, तो वो अपने लोकेटेड रहते हैं कंट्री का। तो इंडिया का हमको यहाँ पे याद रखना है। तो देखिए जो इंडिया है तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट में, क्योंकि हम लोग ईस्टर्न साइड में रहते हैं यहाँ पे, और नॉर्थ मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हम लोग हैं, यानी कि इक्वेटर से ऊपर। और जो आपका प्राइम मेरिडियन है इसके इधर साइड में, तो इसके इधर वाले को हम लोग ईस्टर्न मतलब बोलते हैं, हम लोग ईस्टर्न साइड में हम लोग हैं। तो ये जो है पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट में। तो इसको ट्रीट किया था स्टैंडर्ड मेरिडियन हम लोग बोलते हैं इसको एक्चुअली में। और इसी को लोकल टाइम लिया जाता है। मतलब हम लोग ये इसी लैटिट्यूड को लेते हुए हम लोग टाइम को रखते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो है हमारा स्टैंडर्ड टाइम, हम लोग इसको ट्रीट करते हैं हम लोग। तो यही देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो आपका है देखिए IST, तो हम लोग इसी को ही लेके चलते हैं हम लोग। और यहीं से जो वेरिएशंस होता है तो बाकी टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हाँ एक्चुअली US में कितना टाइम हो रहा होगा और बाकी और कंट्री में कितना टाइम हो रहा होगा, तो यही से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली में। और इसके साथ में ये तो आपने देख लिया कि 0 डिग्री का जो मतलब यहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूड है, इसको प्राइम मेरिडियन एक्चुअली में है आपका ये एक्चुअली में ये। और बाकी देखिए जो 180 डिग्री ईस्ट है और 180 डिग्री वेस्ट जो है आपका, ये जो मेरिडियंस है आपके, तो ये जो है आपके दोनों एक ही लाइन होते हैं, जिनको कि हम लोग इंटरनेशनल डेटा लाइन हम लोग बोलते हैं। अब भाई हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में ये कोई ना कोई एग्जाम में आपके पूछे गए थे डिफरेंट एग्जाम में। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इनको लिए हुए हैं जिससे कि आपका टॉपिक पे क्लियरिटी हो जाए। तो क्वेश्चन देखिए है कि विच इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो कौन सा वो इमेजिनरी लाइन है जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, जो कि अर्थ को डिवाइड करता है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो है आपका 0 डिग्री का जो इक्वेटर है आपका, तो यही जो है अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ऊपर का पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का पोर्शन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये है आपका दैट इज इक्वेटर। इसका राइट आंसर इक्वेटर आपका हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका साउथर्न में है आपका, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका नॉर्दर्न साइड में 23.5 में। तो इन सभी को आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कि वेयर इज ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द नाइट ऑन द अर्थ आर ऑलमोस्ट एट द इक्वल। तो वो कहाँ पे है कि जहाँ पे जो ड्यूरेशन जो होता है नाइट और डे का, तो वो जो है आपका ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है, वहाँ पे आपको वेरिएशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ आपने देखिए ऑब्जर्व किया होगा। जैसे कि अगर इंडिया की बात करते हैं अपने कंट्री का, तो आप देखते होंगे कि जब गर्मी का दिन आता है, गर्मी के सीजन में आप देखते हैं कि जो डे जो रहता है, दिन जो रहता है, तो वो ज़्यादा लंबा होता है, और रात जो रहता है तो वो कम होता है, कम ड्यूरेशन का होता है। और वही ठंड के दिनों की बात करें तो उस समय देखते होंगे कि जो दिन होता है तो वो आपका कम ड्यूरेशन का होता है, और रात जो रहता है तो वो आपका ज़्यादा ड्यूरेशन का रहता है। तो ये देखिए वेरिएशन होता है, क्योंकि अर्थ जो है ये इंक्लाइंड है आपका, एक्सल इंक्लिनेशन है इसका, अप्रोक्सीमेटली ये 23.5 डिग्री पे ये अर्थ इंक्लाइंड है आपका अपने ऑर्बिट से। ये एक्चुअली पूरा स्ट्रेट नहीं है 90 डिग्री पे। तो अगर ये स्ट्रेट रहता है यहाँ पे तो देखिए मौसम में कोई वेरिएशन या डे नाइट में आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन ये जो है आपका टिल्टेड होने के चलते जो है अपने एक्सिस से ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग इक्वेटर पे आप जाते हैं, जैसे 0 डिग्री का जो इक्वेटर है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब यहाँ पे जो है ड्यूरेशन जो होता है आपका डे और नाइट का, या चाहे मौसम में वेरिएशंस का होता हो, तो वो लगभग इक्वल ही रहता है थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पे जो रहते हैं जो लोग, तो यहाँ पे ना तो ज़्यादा उतना ज़्यादा गर्मी होती है, ना तो उतना ज़्यादा मतलब ठंडा ही रहता है यहाँ पर आपका, एक्चुअली मतलब कांस्टेंट रहता है एक तरीके से टेम्परेचर यहाँ पर। और डे और नाइट का भी जो ड्यूरेशन आपका रहेगा तो वो इक्वल ही रहता है 0 डिग्री इक्वेटर पे। डिफरेंस कहाँ पे मिलता है, जब मान लीजिए इसे हम लोग मूव करते हैं ऊपर में या फिर मूव करते हैं नीचे यहाँ से, तो वहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलते रहेंगे। तो ड्यूरेशन कहाँ पे रहेगा, डे और नाइट जो अर्थ का ऑलमोस्ट इक्वल, तो ये आपका होता है ऑन द एट द इक्वेटर पे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी अब जैसे आप ऊपर मूव करते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो ड्यूरेशन जो रहता है नाइट का या फिर डे का, तो वो बढ़ते ही जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका किस तरीके से और भी फ्रेमिंग आपका होता है कि जैसे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड और जो लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस होते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली लैटिट्यूडनल लाइन से आपका क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका हो गया, या फिर जो इक्वेटर आपका हो गया, तो उनसे कौन कौन से कंट्री पास करते हैं, कौन कौन सा कंट्री से ये पास करता है ये सारे लाइंस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने लिस्ट बना दिया, बाकी इसको आप लोग मैप के थ्रू और अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो देखिए अगर बात किया जाए इक्वेटर का, इक्वेटर जो है वो कौन कौन से कंट्री से एक्चुअली पास करता है, तो ये टोटल 13 कंट्री से ये पास करता है, जिसमें कि 3 कॉन्टिनेंट्स हैं आपके और 3 वाटर बॉडीज भी रहते हैं, इससे और भी ये हैं आपके। तो साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, तो इसमें कौन कौन से आपका, जैसे इक्वाडोर आपका हो गया, कोलंबिया हो गया,
और ब्राज़ील आपका हो गया। और वहीं पे अफ्रीकन कंट्री से जो आपका ये पास करता है इक्वेटर, तो उसमें आपका है गबून हो गया, आपका कॉन्गो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपका हो गया, युगांडा आपका हो गया, केन्या आपका हो गया, साओ टोम हो गया, और उसके साथ में आपका होगा सोमालिया हो गया। और बाकी जो एशियन कंट्रीज हैं तो उसमें आपका मालदीव्स हो गया, इंडोनेशिया हो गया, किरीबाटी हो गया और ओशियानिया आपका हो गया। तो ये सारे जो कंट्रीज है जो पास करती है, मतलब ये सारी कंट्रीज जैसे कि थ्रू आपका जो इक्वेटर पास करता है। और बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जो आपका ये 10 कंट्री से ये पास करता है। तो आपको सभी का नाम याद नहीं रखना, इक्वेटर वाला आप लोग बस एक बार देख लेना, और उतना ज़्यादा डेप्थ में भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और इसके साथ में देखिए यहाँ पे जितने भी टोटल जो कंट्रीज हैं, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके हैं तो वो चीज़ हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए जैसे अर्थ है हमारा, तो अर्थ में देखते हैं कि जितने भी मान लीजिए कि जो डिवीजन किया गया नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में, तो मैक्सिमम जो कंट्रीज आपके हैं तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही आपके हैं। साउदर्न हेमिस्फेयर में आपका मोस्टली जो है वो ओशियंस में ही है, मतलब बहुत ही कम कंट्री, मतलब ज़्यादा अधिकतर कंट्रीज आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही देखने को मिलेंगे। और लैंड एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही सबसे ज़्यादा है। तो टोटल जो कॉन्टिनेंट्स है आपके, तो वो टोटल 7 है। तो उसमें से मोस्टली जो आपके मतलब जो टोटल जो 7 कॉन्टिनेंट्स आपके, तो वो प्लेट्स के फॉर्मेशन से हुआ है उनका। तो अब यहाँ पे देखिए जो आपके कंट्रीज हैं, मतलब कि जो अपने अपने जो मान लीजिए कॉन्टिनेंट में जो भी वो आते होंगे, तो आपको उतना ज़्यादा डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखना होगा तो आप लोग देख सकते हैं, ज्योग्राफी का पोर्सन हमने बनाया हुआ है, इसका वीडियो अलग से लेक्चर। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट हम आपको बताया था सिंपली कि जो टॉप 10 कंट्रीज हैं एरिया वाइज, या टॉप 10 कंट्री जो पॉपुलेशन वाइज कौन कौन सा है, तो ये चीज़ आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए जो कंट्रीज आपके हैं रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, तो नंबर 1 पे है रसिया। तो इसका देखिए जो टोटल जो लैंड एरिया है, ये किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपका यहाँ पर है। तो ये है आपका दैट इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो है ये आपका यहाँ पे 1798 to 46 है। तो ये टोटल इसका इतना एरिया है, जो कि ये वर्ल्ड का जितने भी लैंड मास एरिया अवेलेबल है तो उसका 10.95% है ये। तो जितने भी अदर कंट्रीज हैं आपके, अब बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया कनाडा आपका हो गया, तो इसका देखिए इसका जस्ट मतलब आप हाफ बोल सकते हैं यहाँ पे। तो अकेला रसिया के पास जो है जितना लैंड एरिया कनाडा के पास है, जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, तो उसका दुगना लगभग रसिया के पास है। तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री आपका हो गया एरिया वाइज, तो उसमें आपका हो जाएगा रसिया। उसके बाद फिर देखिए दूसरे नंबर पे अंटार्कटिका है, लेकिन देखिए जो अंटार्कटिका है तो इसका जो लैंड एरिया है, तो ये सभी कंट्री के मतलब के क्लेम किया था, ये कोई भी किसी भी कंट्री का यहाँ पे रूल नहीं चलता है यहाँ पे, क्योंकि इसके में यहाँ पे लाइफ सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे। तो 98% का जो इसका मतलब जो एरिया आपका है तो वो कवर्ड है आइस के। और यहाँ पे जो है एक कंट्री आपका एक स्पेशली ये नहीं है, लेकिन इसका जो एरिया है तो वो बहुत सारे कंट्री के द्वारा क्लेम किया जाता है। तो आप दूसरे नंबर पे काउंट करना आप लोग कनाडा आपका हो गया, तीसरे पे चाइना आपका हो गया, और उसके बाद फिर चौथे नंबर पे आपका हो गया यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका आपका हो गया, पांचवें पे ब्राज़ील आपका हो गया, और छठे पे ऑस्ट्रेलिया होगा, और इंडिया जो है तो ये देखिए ये 7th नंबर पे है, यानी कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, तो वो है इंडिया आपका, हमारा देश आता है ये। और ये जो है टोटल लैंड एरिया का जितना भी अवेलेबल है 2.4% ये ऑक्यूपाई करता है। और उसके बाद आपका 8 नंबर पे अर्जेंटीना हो गया, कजाकिस्तान हो गया 9th पे, और अल्जीरिया आपका हो गया 10th नंबर पे। तो टॉप 10 कंट्रीज बस आप लोग यहाँ पे याद रखना है एक सीरियल वाइज में। और यहाँ पे देखिए टॉप 10 कंट्रीज पॉपुलेशन वाइज आपका दिया हुआ है, तो वर्ल्ड में जो नंबर 1 कंट्री है पॉपुलेशन वाइज की बात करें तो ये देखिए डेटा 1 जुलाई 2019 के अकॉर्डिंग आपका है ये। तो ये नंबर 1 कंट्री है चाइना, जो कि पॉपुलेशन इसका है लगभग 1 अरब 43 करोड़ है इसकी। फिर उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे है इंडिया, अप्रॉक्सीमेटली है 1 करोड़ 1 अरब 36 करोड़ है इसकी पॉपुलेशन। और उसके बाद फिर यूनाइटेड स्टेट्स है जिसकी पॉपुलेशन लगभग है 32 करोड़ है। फिर इंडोनेशिया आपका है चौथे नंबर पे, पाकिस्तान पाँचवें पे है। फिर इसके बाद देखिए ब्राज़ील है, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया और फिर मैक्सिको है। तो आप लोग टॉप 5 याद रखना, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आपको आगे भी इसी तरीके से जो है जनरल अवेयरनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमने देखिए एक कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का पूरे कंप्लीट टॉपिक्स के साथ, उसमें आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी। तो आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हैं, हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हुआ है। तो उसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप सर्जी क्लासेस के नाम से जो है आपका। तो आप लोग जो है वहाँ पे जाना, फिर स्टोर सेक्शन में जाके आप लोग वहाँ से बाय उसको कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।